वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अभी तक हमने पूरे टेंसेस के किए हैं, छठवें का होता नहीं है और अभी हम लोग ये आखिरी वाला पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो 3 आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका वॉइस हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। ये आखिरी वाला है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी इसका पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए पहला सेंटेंस कौन सा है, आई will have written a letter। I will have written a letter। I क्या है, सब्जेक्ट है। will have written क्या है, वर्ब है। और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमको 3 कंडीशन मिल गई। अभी हम लोग इसका ना 5 बनाने जा रहे हैं, मतलब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। उसकी कंडीशन होती है 5 अपनी फुलफिल होनी चाहिए। अभी देखिए, अभी पहला क्या है, जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में। और लेटर आ गया, उसके बाद विल हैव, यहाँ इसके पास सपोर्टिंग वर्ब है तो हम उसको बोलेंगे अपना ही विल। सपोर्टिंग वर्ब बैठा तो हम लोग उसका सपोर्टिंग वर्ब लिख लिए, विल हैव। और लेटर विल हैव। देखिए 2 कंडीशन तो हो गई। अभी तीसरी कंडीशन क्या है, ये यहाँ पे है स्टार। ये क्या दिया हमने, बीन दिया, क्योंकि एक्चुअली एक्टिव वॉइस में ही रिटर्न है, वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करते समय कंडीशन क्या रहती है, सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3 देना। इसलिए हम लोग यहाँ पे बीन दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से समझिए, क्योंकि रिटर्न तो ऑलरेडी V3 में है। उसके बाद लिखा हमने रिटर्न। ये मैंने आपको फिंगर टिप्स बताइए, वो आप अपना का तरफ से कर सकते हैं। रिटर्न थर्ड फिंगर पे आया, बाय चौथी फिंगर, अब मी पांचवी फिंगर, आई का हो जाता है मी। तो ये हो गया आई विल हैव रिटर्न अ लेटर का हिंदी इसमें पैसिव वॉइस, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अभी नेक्स्ट करेंगे, वी विल हैव रिटन अ लेटर। देखिए वी विल हैव रिटन अ लेटर, वी सब्जेक्ट, विल हैव रिटन वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट। अभी इसका एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करेंगे। अ लेटर पहले आएगा, ठीक है, अ लेटर पहले आएगा, यहाँ पे लिख लिया, सब्जेक्ट बन गया। विल हैव सपोर्टिंग वर्ब है वो लिख लिया, और बीन क्या देंगे, V3 देंगे। एक्चुअली यहाँ पे V3 है, रिटर्न तो पहले से ही है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस करते समय उसकी कंडीशन क्या बताई थी, जो पहले हम लोग पहले टेंस में पहले इसमें पढ़े थे पहले वीडियो में, कि हमको सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3 देना है, तो हम लोग यहाँ पे बीन देंगे। बीन एक्चुअली क्या है, V3 है। अ लेटर विल हैव बीन। अभी हम लोग रिटर्न देंगे, भैया तेरे पास वर्ब है तो वही रखे, अभी दिखा। अब इसके बाद क्या है, बाय लिखेंगे, बाय प्रेपोजिशन, और वी का क्या होता है, अस। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय अस। अभी देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे he will have written a letter, he सब्जेक्ट, will have written verb, a letter क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसका पैसिव वॉइस हम लोग करने जा रहे हैं। अ लेटर बैठेगा पहले सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अ लेटर बैठेगा पहले, उसके बाद जो सपोर्टिंग वर्ब है वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, will have। दोनों देना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर टेंस करने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने के लिए will have ज़रूरी है। अ लेटर will have, उसके बाद बीन हम लोग V3 देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि कंडीशन क्या है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय कि हमको सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3 देना है। व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अभी हमने बीन यहाँ पे दे दिया, लेकिन वो स्टार पे लिखा, क्योंकि हर टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका V3 ऑलरेडी रिटर्न V3 है वर्ब का फॉर्म, तो हमने उसको लिखा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन दिया और ही का हो जाएगा हिम, तो फाइनल आंसर हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन चेंज किए है इस वीडियो में। अभी देखिए, ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तीनों कंडीशंस हमको मिल गई। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस करते समय हम लोग इसका करेंगे। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सॉरी, अ लेटर क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। लिखा अ लेटर, उसके बाद विल हैव लिखेंगे, सपोर्टिंग वर्ब वो भी लिख लिया। उसके क्या बाद क्या करेंगे, हम लोग बीन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे कंडीशन फुलफिल करनी है कि V3 देना ही है, सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3, ये दोनों को मिलके अपना कंडीशन पूरा हो गया। रिटर्न ऑलरेडी ये अपना एक्टिव वॉइस में है तो वो भी लिख लिया। बाय प्रीपोजिशन हम लोग अपनी तरफ से देते वो भी लिख लिया, और शी का क्या होगा, हर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। अभी देखिए नेक्स्ट और आखिरी, दे विल हैव रिटन अ लेटर। दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव रिटन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया अ लेटर,
फिर यहाँ क्या सपोर्टिंग वर्ब देंगे, जो सपोर्टिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही सपोर्टिंग वर्ब हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद बीन V3 हमने अपनी तरफ से दिया, क्योंकि वही बात फिर से बोल रहे कि कंडीशन है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें V3 आना चाहिए, सपोर्टिंग वर्ब प्लस V3, ये दोनों मिलके हो गया कंडीशन फुलफिल। उसके बाद रिटर्न तो क्वेश्चन में ही है, वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद बाय और प्रीपोजिशन हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, और दे का दे हो गया, ट्रांसलेट हो गया। 3 कंडीशन का 5 कंडीशन हमने फुलफिल करके दिया। दे विल हैव रिटन अ लेटर का क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय देम। चलिए फिर से पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िए। आई विल हैव रिटन अ लेटर का आंसर क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। मैं खत लिख चुकी होंगी, खत लिखा गया होगा मेरे द्वारा। वी विल हैव रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके होंगे। इसका आंसर क्या होगा, पैसिव वॉइस में अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा गया होगा, हमारे द्वारा लिखा गया होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह खत लिख चुका होगा। उसका आंसर क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, खत उसके द्वारा लिख चुका होगा। अभी देखो, शी विल हैव रिटन लेटर, वह खत लिख चुकी होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, लेटर उसके द्वारा लिखा गया होगा, लिख चुका गया होगा। चुका हम लोग मतलब परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए लिख रहे हैं हिंदी में। दे विल हैव रिटन अ लेटर, वे खत लिख चुके होंगे, उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय देम, खत उनके द्वारा लिख चुका गया होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए, ये पूरा एक साथ में हम लोग इसको पढ़ के आप पढ़िए और उसको टाइम सेट करके पढ़िए, और अपने आप स्पीड आ जाएगी आपको। अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।